हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से टोटल डिस्कस करेंगे। जो हम वो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 164 तक देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड। जो सीलिया और फ्लैजिला में जो सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे क्या नाम देते हैं। तो इसका नाम बेसल ग्रेन्यूल है, बेसल बॉडी है, बेसल लैमिना है या फिर बेसल गैंग्लियन है। तो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर जो सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं बेसल बॉडी। क्या नाम देंगे? बेसल बॉडी कहेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 152 है, इसमें पूछा जा रहा है द नेम क्रोमैटिन वाज गिवन बाई। क्रोमैटिन नेम किसके द्वारा दिया गया? तो क्रोमैटिन नेम रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, फ्लेमिंग ने, स्वान ने या फिर रामचंद्रन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो किस वैज्ञानिक ने क्रोमैटिन नाम दिया था? तो एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग, इन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 153 में पूछा जा रहा है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स कंटिन्यूअस विथ विच सेल ऑर्गेनेल्स। जो न्यूक्लियस होता है उसमें कंटिन्यूअस सेल ऑर्गेनेल क्या बनाता है, सेल मेम्ब्रेन क्या बनाएगा? तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी बनाएगा, लाइसोसोम या फिर इन सभी का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 153 है इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती है या कंटिन्यूसली ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है, सेल ऑर्गेनल से जुड़ी होती है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ी होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा रहा था द पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज अबाउट। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है? तो न्यूक्लियस में जो उसकी लेयर होती हैं, मेम्ब्रेन लेयर होती हैं, उनका स्पेस कितना होता है? 1 से 5 नैनोमीटर, 5 से 10 नैनोमीटर, 10 से 50 या लेस देन 100 नैनोमीटर होता है। तो इसका जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो होगा 10 से 50 नैनोमीटर के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 155 में है पूछा जा रहा है द फॉलोइंग सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस। कौन सी कोशिका बिना न्यूक्लियस के होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है इरिथ्रोसाइट ऑफ मेनी मैमल्स। ज़्यादातर मैमल्स के इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि सीव ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट का जो सीव ट्यूब होता है उसमें नहीं होता है न्यूक्लियस, बैक्टीरियल सेल के अंदर या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिए इसमें इरिथ्रोसाइट के आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, सीव प्लेट ट्यूब सेल के अंदर भी नहीं पाया जाएगा, बैक्टीरियल में भी नहीं पाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, इसमें पूछा जा रहा है द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस। जो एक्टिव राइबोसोम होता है वो किसकी सिंथेसिस करेगा? मतलब कौन सा साइट होता है जो राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए की सिंथेसिस करता है? न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म या फिर ये सभी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर से होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए होता है वही एमआरएनए और आरआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 में पूछा जा रहा है क्रोमैटिन कंटेन्स। क्रोमैटिन में क्या होता है? डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होता है, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए होता है या फिर ये सभी होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो क्रोमैटिन होगा उसके अंदर डीएनए भी होगा, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, बेसिक प्रोटीन जो कि हिस्टोन होता है वो भी होता है। क्वेश्चन नंबर तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। इसके अलावा अगला है 158 में हाउ लॉन्ग ए डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर 46 क्रोमोसोम।
तो जो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर, उनकी टोटल लंबाई होगी, कितने मीटर के आसपास होगी? 1 मीटर होगी, इसके अलावा यहाँ पे 3 मीटर होगी, 2 मीटर होगी, या फिर 4 मीटर होगी। तो हमारी कोशिकाओं के अंदर का जो डीएनए होता है, मतलब क्रोमोसोम के अंदर जो टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, उनका जो डीएनए होता है उसकी टोटल जो लंबाई होती है वो अगर देखेंगे किसी एक सेल के अंदर तो 2 मीटर होती है। तो एक कोशिका में जो टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनके अंदर टोटल डीएनए की लंबाई को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 2 मीटर के समथिंग होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 159 है, इसमें पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे द क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, क्रोमोसोम को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो पोजीशन है उसके बेसिस पे सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे सेंट्रोमियर को कुल कितने भागों में बांटते हैं? तो इसके कुल टोटल 4 भाग होंगे। तो इसमें पहले में 1 है, 3 है, 2 है, तो 4। तो सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को हम लोग जैसे एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक है, तो टीलोसेंट्रिक, तो 4 भाग होते हैं। इसके अलावा 160 है, आइडेंटिफाई करना है फिगर में ABCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये अलग अलग जो पार्ट है, ये जैसे जो A है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा, B न्यूक्लियोलस को, C जो होगा ये ए क्रोमेटिन मटेरियल को, थोड़ा फिगर क्लियर नहीं है, तो डी वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा इसी से रिलेटेड देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट मैच कर रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो ए है हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए वाला न्यूक्लियोप्लाज्म, बी वाला जो होगा वो न्यूक्लियोलस, तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें जो सी है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 161 है, इसमें मैच करना है हमें कॉलम ए को कॉलम बी से। तो कॉलम ए को कॉलम बी से जब हम मैच करेंगे तो इसका कौन सा आंसर सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो जो इसमें है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोमल होता है वो मैच करेगा पहले से ही, मिडिल सेंट्रोमियर पार्ट होता है। इसके अलावा जो बी वाला है सब मेटासेंट्रिक जो होता है, सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर स्लाइटली वे फ्रॉम द मिडिल, ये भी सही है। इसके अलावा एक्रोसेंट्रिक जो होगा, एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है ये सेंट्रोमियर क्लोज टू द, तो ये इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो भी है सब मैचिंग पहले से करेक्ट हो रही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 162 को। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम शो द क्रोमोसोम लेवल ए रिप्रेजेंट, जो ये डायग्राम है इसमें ए लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रोमोसोम को, काइनेटोकोर को, सेंट्रोमियर को, या फिर एक्रोसेंट्रिक, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये काइनेटोकोर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो ए होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटोकोर को रिप्रेजेंट करता है। काइनेटोकोर क्या होते हैं, ये पूरा भाग काइनेटोकोर होता है। सेंट्रोमियर इसका ज्वाइनिंग प्लेस होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 163 है, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका गलत है। तो इसमें हम देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है माइक्रो बॉडीज कंटेन वेरियस एंजाइम एंड आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये करेक्ट है। तो इसके अलावा मतलब सभी माइक्रो बॉडी में जितने भी एंजाइम और प्लांट सेल, एनिमल सेल होते हैं, सबके अंदर डिफरेंट तरह के एंजाइम और दूसरे कंपोनेंट होते हैं, तो ये सही है। बी है फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोमल लोकेशन, दिस गिव अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, ये भी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, सी में कह रहा है न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, करेक्ट है यहाँ तक, एंड इट इज़ साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट होगा क्योंकि बाकी के 3 करेक्ट हैं, तो यही इनकरेक्ट होगा, तो इस वजह से इसका यही ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या कहा है इसमें, एवरी क्रोमोसोम इसेंशियल है जे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, मतलब सभी क्रोमोसोम के अंदर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स विच इज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन
इसका इनकरेक्ट है, तो इसका सही आंसर 163 का यही होगा। इसमें भी आइडेंटिफाई करना है, फिगर ABCDE F जो है ये फिगर में ये सब कोड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, तो इसे हम देखेंगे तो इसमें देखिए जैसे है पहला इसमें A है, तो A जनरली सेंट्रोमियर को रिप्रेजेंट करेगा, B जो होगा काइनेटोकोर को रिप्रेजेंट करेगा, तो सेंट्रोमियर काइनेटोकोर, अच्छा इसमें कंस्ट्रिक्शन को, तो इसमें देखिए पहला जो है A जो है वो सैटेलाइट को मैच करेगा, तो इसमें सैटेलाइट, हाँ तो ए वाला सैटेलाइट है, इसे सैटेलाइट सेट क्रोमोसोम भी कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को सेट क्रोमोसोम कहते हैं, तो इसमें करेक्ट है। तो ए जो होगा वो सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करेगा, बी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, सी देखते हैं, सी सेंट्रोमियर लिखा है पहले ऑप्शन में, तो सी सेंट्रोमियर को मैच, ये सही लिखा है। जो इसके बाद डी है लॉन्ग आर्म, डी कहाँ पे है, हाँ डी जो यहाँ पे दिख रहा है ये लंबी भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी सही है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। तो सेल जो थी यूनिट ऑफ लाइफ का ये जो सीरीज था ये समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।